नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है, जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से कंटिन्यूसली मिलती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर हमने इनकम टैक्स पोर्टल आपके सामने खोल रखा है, जिसके अंदर आपको जो ड्यू डेट एक्सटेंड करी गई है उसका यहां पर एक लाइन भी रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है, जिसके अंदर फाइलिंग आईटीआर ऑफ बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की डेट को एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया गया था। और इसी के साथ में लोन मोरेटोरियम को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। आइए उस अपडेट के बारे में जानते हैं। ये अपडेट निकल कर आ रही है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से, जिन्होंने यहाँ पर निर्मला सीतारमन, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर उनसे ये रिक्वेस्ट करी गई है। सब्जेक्ट में भी आप देख सकते हैं कोविड लॉकडाउन एंड सफरिंग फ्रॉम ट्रेडर्स, और यहाँ पर रिसेंट यानी कि 7 मई 2021 की यही रिक्वेस्ट है। और इस रिक्वेस्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर इनके द्वारा रखे गए हैं। तो वो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले मैं उनकी तरफ आपको लेकर जाना चाहूँगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड करा है, वो रिलीफ से ये खुश नहीं है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इस एसोसिएशन से 40,000 प्रोफेशनल्स से ज्यादा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इस न्यूज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है, ऑल स्टेटरी डेट्स अंडर जीएसटी एंड इनकम टैक्स बाय विच आइदर टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड मे बी एक्सटेंडेड टिल 31 अगस्त 2021। यानी कि इन्होंने एक चीज यहां पर क्लियर कर दी है कि जीएसटी और इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट आपने एक्सटेंड करी है, उसको फर्दर एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 तक आपको बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ में चालान शुड बी ट्रीटेड एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पेमेंट एंड नॉट फॉर्म GSTR 3B अंडर जीएसटी। दिस विल encourage the taxpayer to pay tax early and the government to will get the taxes in time। तो ये पॉइंट्स इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर रखा है, जिसका बेनिफिट यहाँ पर गवर्नमेंट को भी होगा और साथ ही साथ टैक्स पेयर को भी इसका काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने रखा है वो है द चेंजेस ब्रॉट in procedures through notification number 1/2021 center tax New Delhi the 1st January 2021 and notification number 94 should be deferred till the same are not discussed within the stakeholders and state GST commission. The introduction of the above two notification have put clutches to the hands of the honest taxpayers as well. A businessman cannot be restricted from filing his returns for any reason, nor can he be deprived of the ITC which he has already paid against its inward supply, and also he has number cannot be suspended without providing him with an opportunity of hearing. The changes brought through the current budget may be deferred till the same are not discussed with all stakeholders and state GST commissioners। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं इस रिक्वेस्ट के अंदर। द बैंक शुड बी डायरेक्टेड नॉट टू चार्ज एनी इंटरेस्ट और द लोन्स फॉर द पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड अ मोरेटोरियम of 6 months may be allowed to pay the EMIs of the loans or squaring of the loans and advances। तो सबसे बड़ी पॉइंट यही रखा गया है इस रिक्वेस्ट के अंदर। लोन मोरेटोरियम को यहाँ पर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड करने की बात करी गई है, जिसमें यहाँ पर जितने भी टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स या फिर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर लोन ले रखा है और जिनकी EMI वो किसी भी कारणवश यहाँ पर भर नहीं पा रहे हैं कोविड के इम्पैक्ट के कारण, तो उन्हें यहाँ पर एक रिलीफ प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जो कि 6 मंथ का यहाँ पर होना चाहिए। 6 पॉइंट में लिखा गया है, टू फैसिलिटेट द स्मॉल ट्रेडर्स टू कीप बिजनेस एक्टिविटीज रनिंग अ कोरोना लोन मे बी गिवन टू अ ट्रेडर्स at a reasonable rate of interest with limited KYC to enable particularly the small traders having a turnover of up to ₹10 करोड़। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, उनको आप एक कोरोना लोन यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें कम इंटरेस्ट रेट के साथ में कम KYC प्रोसीजर के साथ में उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाए। 7th पॉइंट पे इन्होंने बात करी है MSME के लिए, द ट्रेडर शुड बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ MSME। अर्लियर द ट्रेडर वेयर पार्ट ऑफ द MSME बट बाय एन ऑफिसर
order in 2017, they were excluded from the preview of MSME. The relief announced by RBI governors if is applicable to MSME only. The trader cannot take advantage of the scheme as they have been eliminated under MSME. Therefore, in presence of the intent of the government to provide relief to small sectors, the trader should be included under the preview of MSME. The salary of the lockdown period of the employees who are registered under ESI may be given from the ESI Welfare Fund, which is having an accumulated balance of about rupees 60,000 crore to the best of our knowledge. And the last point is, it is to be recalled that in any package which was announced last year, the traders were not given a single penny. It is requested that a suitable package may be announced for the traders, which will enable them to continue their business activities in a smooth manner. तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी गई है, बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने रखे हैं जिसको यहाँ पर कंसीडर किया जाना चाहिए। और हमारे लिए जो यहाँ पर 2 पॉइंट्स खास है वो तो है लोन मॉरेटोरियम को लेकर। लोन मॉरेटोरियम के 6 मंथ को यहाँ पर एक्सटेंड करने की बात करी गई है। साथ ही साथ में जो ITC के ऊपर आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है 36/4 को लेकर, इसे भी यहाँ पर हटाने की बात करी गई है। उसी के साथ में GST और इनकम टैक्स की ड्यू डेट को भी एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 तक करने की बात करी गई है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। उसी के साथ में GST काउंसिल मीटिंग की भी एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है। GST काउंसिल मीटिंग अब आपको मई मंथ में ही देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक डेट अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन काउंसिल के एक मेंबर्स की तरफ से ये अपडेट निकल कर आ रही है। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी, हम आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ शेयर कर देंगे। अगर आप इस रिक्वेस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से आई है, तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। GST और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ में GST रिटर्न फाइलिंग का फर्स्ट पार्ट आपको कल यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यदि आपने अभी तक उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाकर उस पार्ट 1 को देखिए। उसमें हमने GSTR 3B की लाइव फाइलिंग बताई है, हर एक बेसिक पॉइंट्स को कवर करा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बताइए, हम सभी क्वेरी का वहाँ पर रिप्लाई करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन उसके पहले आप फर्स्ट पार्ट को जितना प्यार देंगे, सेकेंड पार्ट हम उतना ही अच्छा यहाँ पर बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।